हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या हाल चाल है आप सभी के साथियों? आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं पीएसआई भर्ती के को लेकर। पीएसआई 2021, क्योंकि अब तो वो कंडीशन हो गई ना कि दो तीन भर्तियां हैं जो सब इंस्पेक्टर की पैरेलल चल रही हैं। टेलीकॉम की है, 25 वाली है, 21 वाली है। पर्टिकुलर बात करनी पड़ती है कि भाई कौन सी भर्ती की हम बात कर रहे हैं। तो 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें वैसे तो आप सभी को पता है, आप लगभग 50 दिन बचे हैं आपके पास में। कुछ चीज़ें आपने कवर की होंगी, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको रिवाइज़ करके आपको कंटेस्ट करना होगा, एकदम से ठोस करना होगा उनको आपकी मेमोरी के अंदर। परंतु 3 ऐसे यक्स पर्सन हैं जो प्रत्येक अभ्यर्थी को, चाहे वो सीरियस है, चाहे वो अभी उस जिसने तैयारी स्टार्ट की है, सभी को ये परेशान कर रहा है। तीनों पर्सन कौन-कौन से हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आधिकारिक रूप से क्या कुछ जानकारी हमारे पास में है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है एग्ज़ाम डेट की। आप सभी को पता है कि आरपीएससी ने सितंबर माह की 20 तारीख, मतलब 20 सितंबर को पीएसआई भर्ती के लिए ये डेट फिक्स कर रखी है। अब आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी कहेंगे, सर जब एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी तो फिर संशय की कहाँ आवश्यकता है? संशय की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जब आरपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की गई, उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में हलफनामा दिया गया है। किसके लिए? पंचायती राज चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के लिए। कि पंचायती राज और नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं, उनके लिए भी जो टाइमलाइन डिसाइड की गई है राज्य सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग आयोग के द्वारा, वो सितंबर माह के अंदर की गई है। अब क्योंकि देखो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाना है और इसके साथ-साथ में चुनाव भी आयोजित करवाए जाने हैं। चुनाव में आप सभी को पता है एक बड़ी मशीनरी लगती है, बड़ा सिस्टम लगता है, उसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और सेम कर्मचारियों की आवश्यकता आपकी जो है वो पीएसआई भर्ती के लिए भी रहेगी। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में संशय रहा है कि क्या एग्ज़ाम ऑन टाइम होगी या नहीं होगी? चुनाव के चलते क्या एक्सटेंड होगी या नहीं होगी? दूसरी कंडीशन है, जब 2021 की ये भर्ती मेन एग्ज़ाम जब आपकी आयोजित कराई गई थी, तो 3 शिफ्ट के अंदर 13, 14 और 15 सितंबर को आयोजित करवाई गई। तीनों शिफ्ट में आयोजित करवाने के कारण इसमें नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया अपनाई गई और आप सभी को पता है जब किसी भर्ती प्रक्रिया के अंदर नॉर्मलाइज़ेशन शामिल हो जाता है, तो उसके बाद में किसी एक शिफ्ट को नुकसान और किसी एक शिफ्ट को फ़ायदा होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब उसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया में निश्चित रूप से किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान होना है, तो उससे काफ़ी कुछ समीकरण चेंज हो जाते हैं। इसमें बच्चों का तो कोई दोष रहता नहीं है, संख्या ज़्यादा हो जाती है, कोई अन्य कारण होने के कारण जो शिफ्ट है, वो क्रिएट कर दी जाती है। तो नॉर्मलाइज़ेशन की भी हम बात करने वाले हैं, आधिकारिक रूप से बात करने वाले हैं। आरपीएससी अध्यक्ष के जो बयान अभी हाल-फिलहाल में थोड़ी देर पहले जारी हुए हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि पर सीट, प्रत्येक एक सीट के ऊपर कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हैं। आप सभी को पता है 859 इतनी टोटल पोस्ट आपकी इसके अंदर रहने वाली है 2021 के अंदर। ठीक है? करें स्टार्ट। तो अभी हाल-फिलहाल में थोड़ी देर पहले ही एक जो है वो न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है? करंट अफ़ेयर के द्वारा करंट अफ़ेयर क्या मतलब सॉरी दैनिक भास्कर के द्वारा एक न्यूज़ दी गई है। न्यूज़ ये है कि भई आरपीएससी के द्वारा 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। एक तो ये जानकारी दी गई है कि भई टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो 2 लाख 30,000 भरे गए हैं। पिछली बार 7 लाख के आस-पास में थे। अब की बार की स्थिति की बात करें तो 2,30,000 फॉर्म भरे गए हैं, एडिट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पीएसआई भर्ती 2021 के लिए बच्चों का जो इंटरेस्ट था, बच्चों की जो रुचि थी, वो कम हुई है। पिछली बार लगभग 7 लाख से अधिक फॉर्म इसमें भरे गए थे। इसमें इस बार जो है वो सभी को शामिल कर लेने के बाद में 2,30,000 के आसपास में फॉर्म यहाँ पर एडिट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल जो एग्ज़ाम आयोजित करवाई जाएगी वो 2,30,000 के आसपास में 30,000 के आसपास में करवाई जाएगी। परंतु मेरा ये मानना है कि ये जो 2,30,000 लोग हैं, इनमें से भी लगभग आप मानिए 60 से 70% ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि प्रेज़ेंट होने वाले हैं। ठीक है? आपको ये ध्यान रखना होगा कि अ, लगभग पिछले 10-20 साल के अंदर जितनी भी पीएसआई की एग्ज़ाम हुई है और आने वाली जितनी भी सब इंस्पेक्टर भर्ती की एग्ज़ाम आरपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाएँगी, सबसे कम कॉम्पिटिशन इसी एग्ज़ाम के अंदर है। यदि आप थोड़े से भी सीरियस हैं, यदि आप थोड़े से भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ में मेहनत कर रहे हैं, देखो हार्ड वर्क तो करना ही है, हार्ड वर्क हर कोई करेगा। पर एक स्ट्रैटेजी के साथ में आपको फॉलो करनी होंगी चीज़ें। क्यों करनी होंगी मैं आगे अभी बात करूँगा, आपको इस वीडियो में बने रहना है। पर एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, यदि आप सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली ये जो चैनल है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है।
क्यों? क्योंकि इसमें हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस किया है। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं जैसे पॉलिटी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कौन-कौन से टॉपिक से पूछे जाएँगे। अगर मान के चलो आरपीएससी कहीं ऐसी स्थिति में आती है कि 40% भी नहीं बन रहे हो, 36% भी नहीं बन रहे हो जीके वाले पोर्शन में, तो आपको ये एनालिसिस निश्चित रूप से काम आने वाला है। इसी प्रकार के एनालिसिस के साथ में हमने स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ में 2025 की पीएसआई के लिए काम किया था। सेम वही पैटर्न, वही अप्रोच हम 2021 के लिए काम में लेने वाले हैं। मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि भई जैसे मेन इम्पोर्टेंट कौन-कौन से टॉपिक हैं, जहाँ से आप 40% या 36% लेके आ सकते हैं। ठीक है? इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको अलग से बताया था, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है। पूरा कंप्लीट मतलब पीएसआई के लिए, यूआरओ के लिए अगर आपको थोड़ा-सा भी यूँ लगता है कि यार इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक को कैसे कवर करें, सारा डिटेल, सारा एनालिसिस आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो सबसे पहला काम तो क्या होना चाहिए कि आपको जो आपका चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, टोटल नंबर फॉर्म ऑफ बता दिया मैंने 2,30,000 है। इसके बाद में बात करें तो यह एग्जाम पहले कितने दिन 3 दिन आयोजित कराई गई थी। मैंने अभी आपको बताया 13, 14 और 15 सितंबर को आयोजित करवाई गई थी। परंतु इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। क्यों नहीं अपनाई जाएगी? क्योंकि कैंडिडेट की जो संख्या है वो कम है। पिछली बार 7 लाख थे, अब की बार लगभग 2,30,000 के आसपास में। इसके अलावा आरपीएससी के जो एक्टिंग चेयरपर्सन है, जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो और देख लेते हैं। कर्नल केसरी सिंह जी हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और इन्होंने क्या कहा है कि भैया एसआई री एग्जाम जो है वो हम एक ही दिन आयोजित करवाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है क्या? इन्होंने साफ-साफ कहा कि भई नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करवा रहे। इसका मतलब ये है कि जो जितना पढ़ेगा उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनमें नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर बढ़ गए और 5 नंबर घट गए, वो वाली कहानी अब की बार नहीं रहने वाली। तीसरी कंडीशन एग्जाम डेट को लेकर थी। एग्जाम डेट का आपको ध्यान में रखना है, राज्य चुनाव आयोग को इन्होंने लिखा है पत्र और इसके साथ-साथ में कोर्ट के द्वारा कोई भी स्टे नहीं दे दिया जाए बीच में, कोई भी ऐसा निर्णय नहीं दे दिया जाए जिससे एग्जाम डेट एक्सटेंड करनी पड़े। इसके लिए कोर्ट में इन्होंने मतलब आरपीएससी ने कैविएट जारी कर दिए, कैविएट दायर कर दिए। ठीक है? इसका मतलब है कि अब आरपीएससी की किसी भी प्रकरण में विशेषकर बात करें सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के लिए, तो अब ये मान के चलिए कि अब जो है वो किसी भी प्रकार का डायरेक्ट स्टे नहीं आ सकता। तो आपके दिमाग में यदि ये था कि एग्ज़ाम एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, नहीं होने वाली। 20 सितंबर को ही एग्ज़ाम होगी, एक ही शिफ्ट में होगी, एक ही दिन 2 पेपर आपके आयोजित करवाए जाएँगे, जिसमें से पहला आपका हिंदी वाला पेपर हो जाएगा, दूसरा आपका जीके जीएस का पेपर हो जाएगा। दूसरी बात, पर सीट कॉम्पिटिशन कितना रहेगा तो मैंने बता दिया कि 2,30,000 के आस-पास में फॉर्म भरे गए हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 859। तो आप अपनी कैलकुलेशन बैठा लो। इसमें भी अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी में आप बात करोगे तो सबसे पहले यूआर मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, ओबीसी के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर। ये 3 कैटेगरी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा और इनमें भी बात करें तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। कैटेगरी वाइज अभी डाटा आए नहीं है, जल्द ही एसएसओ में उपलब्ध हो जाएँगे तो हम वापस से इसके बारे में बात कर लेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं जो आपको बता रहा था कि किस अप्रोच के साथ में आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है, मैंने पहले भी बताया है, वापस बता रहा हूँ, कुछ 2, 4, 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको आसानी से जो है आपकी जो मिनिमम बैरियर है उससे ऊपर लेके जाएँगे। और कर्नल केसरी सिंह राठौड़ के पुराने अगर आप बयान देखोगे तो उन्होंने कहा था कि भई सब इंस्पेक्टर भर्ती के पेपर अब की बार देखना आप, ये वही भर्ती है, ये विवादास्पद भर्ती है, इसमें पेपर आपको सरप्राइज़ करेगा। सरप्राइज़ आपको पेपर के माध्यम से मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सीधा-सीधा कांसेप्ट मैं बता देता हूँ। आपको पेपर में जीके जीएस वाले में चाहिए 36 नंबर, 36 क्वेश्चन चाहिए सॉरी, 72 नंबर चाहिए आपको मिनिमम या फिर आप मान लो 40 के आस-पास में। सबसे पहले आपको वो बैरियर क्लियर करना है, उसके बाद में आपको जाना है ऊपर वाली साइड में, कट ऑफ वाली साइड में। पर एट लीस्ट आप ये तो देखो कि अभी जैसे 2025 में एग्ज़ाम हुई है, 2025 वाली एग्ज़ाम हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने 40% प्राप्त किए, उन सभी को फिजिकल कॉल हो गया। तो सेम कंडीशन आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात करें, देखो मैं छोटी-सी बात बताता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अभी पीएसआई वाला जो पैटर्न था, उसमें अगर हम बात करें तो 12 से 14 नंबर मतलब ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, यदि आप स्टैटिक वाला पोर्शन भी छोड़ के जाते हो, तो करंट करंट भी अगर आपने कवर कर लिया है
तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर लगभग जो है वो 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 13 क्वेश्चन में से। फिर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लगभग जो है वो आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आर्थिक समीक्षा की बात करें, राजस्थान की यदि आप आर्थिक समीक्षा और बजट भी कर जाते हो, तो इससे आपको जो है वो लगभग 8 क्वेश्चन मिलते हैं। आगे बात समझ में? फिर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ से भी 8 के आसपास में क्वेश्चन मिलते हैं। इन क्वेश्चन को जोड़ो, 8 और 8 16, 16 और लगभग जो है वो 13 हो गए, तो 13 13 26 और लगभग 27 28 क्वेश्चन ये हो गए और 20 क्वेश्चन ये हो गए। आप ये बात सोच के देखो कि यदि आप 1, 2, 3 और 4, 4 पोर्शन अगर आप पूरे पेपर में से कर जाते हो, तो लगभग 50% का वेटेज आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आपको कितने चाहिए? 36 चाहिए ना? बाकी के जो पोर्शन है, उसमें से जितने भी नंबर आ रहे हैं, वो आपके बोनस है। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ में आपको चीजें फॉलो करनी होंगी और इसी स्ट्रेटेजी के साथ में हमने एक रक्षक बैच चला रखा है। जिस प्रकार की आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इस बैच का नाम दिया गया है। इसमें कुछ नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं, कुछ चीजें क्लासेस के माध्यम से आपको बताई जाएंगी, कुछ नोट्स के माध्यम से बताई जाएंगी। टेस्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 टेस्ट सीरीज इस बैच में मिलने वाली है। जैसे एक तो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एक आपको जीके की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एक आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और हिंदी की ही बात करें तो इसी टेस्ट सीरीज के इसी कोर्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर की एक पीडीएफ मिलेगी। हिंदी के प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मिलने वाली है, क्योंकि हिंदी के वेटेज की बात करें तो हिंदी का वेटेज लगभग जो है वो आपका 50% है। इसका मतलब ये है कि एक पेपर तो आपका हिंदी का ही रहने वाला है, वो आपका स्कोरिंग वाला पेपर रहेगा, परंतु सिलेक्शन कौन निर्धारित करेगा? जीके जीएस करेगा। ठीक है? अब इस हिंदी के प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2011 से लेकर 2026 लास्ट आपका जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है अभी जुलाई के अंदर हिंदी का, सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी को एक जगह पर एक पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दिया गया है। आराम से बढ़िया पढ़ना है, रिवीजन करना है और बढ़िया वाला सिलेक्शन लेना है। इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको, इससे बेहतर आप ये मान के चलिए अवसर आपकी ज़िंदगी में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए तो नहीं आने वाला। जितने भी लोग फॉर्म भर चुके हैं, उनमें से मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, पर तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, आपके तीनों जो भी प्रश्न थे, उनका डाउट अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा और यूट्यूब वगैरह चैनल जो है आपको जॉइन कर लेना है। जल्दी जो है इस पे करंट वगैरह की क्लासेस आएँगी, पर्टिकुलर टारगेट करते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती को। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।